नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे का सर सही समय पर नीचे की ओर आना। जब तक बच्चा सर नीचे नहीं करता है, नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन बढ़ते रहते हैं। बच्चे ने सही समय पर अगर कर लिया है सर नीचे, तो महिलाएं कौन-कौन से बॉडी पार्ट्स में पेन महसूस करती हैं, क्या-क्या सिम्पटम्स आपको नज़र आते हैं और क्या 100% नॉर्मल डिलीवरी ही होगी? आइए इस मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और कौन-सा महीना है आपका प्रेगनेंसी का, हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, बच्चे का सर नीचे करने का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है। बच्चा 32वें सप्ताह के बाद या 34वें सप्ताह के बाद कभी भी हेड डाउन कर सकता है। काफ़ी महिलाओं के बच्चे डिलीवरी डेट से 1 से 2 दिन पहले भी नीचे की ओर खिसक सकते हैं। बच्चा हेड डाउन पहले ही कर लेता है, लेकिन बच्चे का सर फिक्स होने में टाइम लगता है, जो कि डिलीवरी से कुछ घंटे पहले या कुछ दिन पहले हो सकता है। अगर बच्चा सही समय पर हेड डाउन कर चुका है, तो गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब बच्चा हेड डाउन करता है, तो आपको कौन-कौन से बॉडी पार्ट्स में पेन होगा? तो सबसे पहले आपको प्रेशर महसूस होता है आपके पेट के निचले हिस्से में। आपको दर्द ज़्यादा रहता है। ये दो इस दौरान आपका पेट भी ज़्यादा कड़क आप महसूस करेंगी। बच्चे की मूवमेंट भी धीरे-धीरे करके अब कम होनी शुरू हो जाएगी। गर्भवती महिलाएं योनि में दर्द, दबाव, प्रेशर, अनबन यानी कि अनकंफर्टेबल फील करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है चलते समय कि उनसे चला नहीं जा रहा है, कुछ बीच में फँसा हुआ है। बच्चे के सर नीचे करने के बाद मोस्ट ऑफ द वुमेन्स को महसूस होता है। कमर के निचले हिस्से में आप दर्द महसूस करेंगी, चलते समय आपको पेट के निचले हिस्से में दबाव महसूस होगा, पेट ज़्यादा कड़क आपको रहेगा। ये सारे सिम्पटम्स बताते हैं कि बच्चा सर नीचे कर चुका है। और भी इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्पटम्स नज़र आएँगे, जैसे कि पेट नीचे की ओर आपका लटक जाएगा। फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन की समस्या गर्भवती महिलाओं में देखी जाती है, क्योंकि जब बच्चा सर नीचे करेगा, तो बच्चे का पूरा भार अब पेशाब की थैली पर पड़ेगा, जिससे कि पेशाब की थैली ज़्यादा देर तक पेशाब को होल्ड नहीं कर पाती है और बार-बार पेशाब आने की दिक्कत आपको रहती है, जो नॉर्मल होती है। लेकिन अब नॉर्मल सिम्पटम्स भी पेशाब में देखे जाते हैं, जिसके लिए हमारे चैनल में बहुत सी वीडियोस बनी हुई हैं। आप जाकर देख सकते हैं। अगर उस तरह का पेशाब या वैसी सेंसेशन आपको लगे, तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है। डिस्चार्ज की पैटर्न की बात करें, आपको मिल्की व्हाइट या ट्रांसपेरेंट या चिपचिपा डिस्चार्ज आ सकता है। बच्चे के सर नीचे करने के बाद, यानी कि जब आपकी डिलीवरी का समय नज़दीक आता है और प्रॉपर तरीके से बच्चा सर नीचे की ओर फिक्स कर चुका है, तो गर्भवती महिलाओं के बच्चेदानी के मुँह पर लगा हुआ चिपचिपा म्यूकस प्रोटेक्शन लेयर भी अब निकलनी शुरू हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का प्रेशर अब नीचे की ओर आता है और समय भी आपका हो चुका है कि बच्चा अब जन्म लेने के लिए तैयार है। तो म्यूकस प्रोटेक्शन लेयर, यानी कि आपको ब्लडी म्यूकस प्रोटेक्शन लेयर या ट्रांसपेरेंट या पिंकिश कलर का म्यूकस प्रोटेक्शन लेयर अगर आपको आ रही है या डिस्चार्ज में आ रही है, हल्के-हल्के फॉर्म में या थक्का सा आपको आ रहा है, तो आपको डरना नहीं है। सबसे पहले आपको काम करना है कि आपको चेक करना है कि आपको ब्लीडिंग तो नहीं है, डिस्चार्ज का कलर क्या है, कितने फॉर्म में आ रहा है, और जैसे ही आपको कंफर्म हो जाए ब्लडी है, ट्रांसपेरेंट है, तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपका सर्विक्स एग्जामिन करेंगे। अगर डायलाटेशन हो चुका है, 4 से 5 सेंटीमीटर तक हो चुका है, डॉक्टर आपको एडमिट कर लेते हैं और आपको पेन्स आने लगते हैं। अगर बच्चेदानी का मुंह प्रॉपर खुल चुका है और आपको पेन्स नहीं आ रहे हैं, तो आर्टिफिशियल पेन देकर आपको लेबर इंड्यूस कर नॉर्मल डिलीवरी की जाती है। अब बच्चा सर नीचे कर चुका है, तो क्या 100% नॉर्मल डिलीवरी ही होगी? जी हाँ फ्रेंड्स, अगर बच्चा प्रॉपर तरीके से सर नीचे की ओर फिक्स कर चुका है, बच्चेदानी का मुंह भी खुल रहा है और पेन्स भी आपको आ रहे हैं, तो 100% आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। लेकिन बच्चा सर नीचे कर चुका है, कॉम्प्लिकेशन आपको अनदर भी दिख रहे हैं, इन्फेक्शन हो चुका है या बच्चेदानी का मुंह नहीं डायलेट हो रहा है, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप जान सकती हैं कि बच्चा सर नीचे किया या नहीं किया। वेल, कौन सा महीना है आपका? कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।